हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि सीएसआई नेट की कट ऑफ क्या होती है, यानी कि सीएसआई नेट के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। सीएसआई नेट लाइफ साइंस वालों के साथ थोड़ी सी ज्यादती करता है और हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के फॉर्म में निकालता है। उसमें नॉर्मलाइजेशन लगता है, फिर परसेंटाइल जो होता है उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि कितने मार्क्स पे बच्चा जो है क्वालिफाई कर रहा है और कितने मार्क्स पे स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। सो वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक मार्क्स का एम कि हाँ भाई इतने मार्क्स हमें लाने हैं। सो बस इन्हीं सभी डाउट्स को दूर करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जो आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि सीएसआई नेट में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है ताकि आप इस क्वालिफाइंग मार्क्स को अटेन कर सके, इसके बारे में आप सोच सके। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, सीएसआई नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो ये एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जेआरएफ के लिए, जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्रोक्सीमेटली 110 चाहिए होते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 110 है। आप इससे जितना ऊपर लाएंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा और सेफ साइड रहेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर 120 मार्क्स लेकर आता है तो वो तो सेफेस्ट स्कोर है। 120 मार्क्स को हम सेफेस्ट स्कोर मानते हैं अनरिजर्व्ड में, कि दिस इज द सेफेस्ट स्कोर, मतलब इसमें तो सिलेक्शन होना ही होना है, इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। वैसे अगर आप मिनिमम मार्क्स देखें तो आप 110 को मान सकते हैं। 110 आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई ये तो मिनिमम लाने ही लाने हैं, इसके ऊपर अब हम कितना जा सकते हैं वो हमें देखना है। तो 110 शुड बी योर एटलीस्ट मिनिमम टारगेट। ईडब्ल्यूएस में अगर हम यहां पर समझे तो 100 के आसपास मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ये मिनिमम आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने, इसके ऊपर आप जितना भी जा सकते हैं वो जाइएगा। जेआरएफ में 100 के आसपास जो है वो आराम से ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन हो जाता है। ओबीसी वालों का अप्रोक्सीमेटली 95 के आसपास, एससी वालों का अप्रोक्सीमेटली 85 मार्क्स के आसपास, एसटी वालों का अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स के आसपास, और पीडब्ल्यूडी वाले जो होते हैं उनका 50-55 मार्क्स के आसपास जो है वो यहाँ पर जेआरएफ में सिलेक्शन होता है। तो आपके ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि हमारा पेपर 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 होता है, शिफ्ट 2 होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उसकी वजह से स्कोर इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो है ये आपको मिनिमम मार्क्स सोच के रखने चाहिए। इससे तो ऊपर आपको लाने ही लाने अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो। आप ये सोच के रखिएगा कि हाँ भाई ये तो टारगेट करना ही करना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी है, कितनी करनी है, क्या करना है। तो आप उससे सारा एनालिसिस कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। इसी में ही अगर हम एलएस की बात करें, एलएस मतलब यहाँ पर क्या होता है, लेक्चररशिप, जिसमें आपको जेआरएफ नहीं मिल रहा है। लेक्चररशिप की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेट की बात करें, वैसे तो सीएसआई नेट ने अब 3 कैटेगरीज निकाल दी है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कैटेगरी की बात। ये अगर हम यहाँ पर सेकंड कैटेगरी की बात देखें जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलती है, उसमें यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व्ड वालों के लिए देखें तो अनरिजर्व्ड वालों के लिए यहाँ पर होता है करीब करीब 105 के आसपास। ये मिनिमम मिनिमम है 105। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 95, ओबीसी वालों के लिए 85, एसटी वालों के लिए 75, एसटी वालों के लिए 70 और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो वही रहता है सेम 50-55 के आसपास। उसके अलावा एक कैटेगरी 3 भी होती है जिसमें जो स्टूडेंट है उस वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई करता है। तो मेन जो है वो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें आपको जेआरएफ मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो उसके लिए ये रहेगी। और सिर्फ अगर आपको एलएस चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जेआरएफ नहीं करना, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर करना है। सो दीज आर द मिनिमम मार्क्स स्टूडेंट्स जो आपको टारगेट करने ही चाहिए। इसके ऊपर जितना आप जाओगे तो बेटर इट विल बी। इसलिए अगर आपको सीएसआई नेट की तैयारी करनी है और सीएसआई नेट का ये देखना है, टेस्ट सीरीज देखते हैं, आपको मॉक टेस्ट देना है और बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है, बिकॉज अब सीएसआई नेट होने ही वाला है। 2 महीने के आसपास में सीएसआई नेट एग्जाम आपके पास आ चुका है। तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। तो बंसल बायोलॉजी पे आपके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रेजेंट है। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में दी जा रही है। आपको बहुत सारे टेस्ट दिए जा रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, कंप्लीट मॉक टेस्ट है। तो हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी रैंक है। इसी के साथ साथ अगर आपका ये है कि लास्ट मोमेंट भाई हमें पढ़ना है, लास्ट मोमेंट हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं ताकि हम हर एक चीज को और अच्छे से समझ सके, तो बंसल बायोलॉजी पे रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है और इस कोर्स पे स्पेसिफिकली 24% डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो जीरो से शुरुआत करनी है बिल्कुल जून 2025 के लिए, तो आप आरएनए बैच ज्वाइन कर सकते हो।
और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक यूनिट पढ़नी है, तो बंसल बायोलॉजी पे स्पेसिफिक यूनिट के भी कोर्स कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हैं बस ये। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ये थे आपके मिनिमम मार्क्स जो आपको टारगेट करने चाहिए।